सो हाय गाइस, बैक टू न्यू ब्लॉग। अभी जस्ट सोकर उठे हैं और टाइम हो रहा है 4:10। अब गैस सोकर उठ गए, थोड़ा फ्रेश हो लें फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेश होकर आ गए गैस। अब पियेंगे पानी, कम से कम 250 ग्राम पानी पियेंगे। उसके बाद खाएंगे 2 केला, और 2 केला खाएंगे। 2 केला क्योंकि केला में एनर्जी रहेगी और कार्बोहाइड्रेट भी रहता है। तो क्योंकि एनर्जी भी कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है शरीर के लिए ना, तो इसलिए 2 केला खाकर फिर निकल जाएंगे जिम के लिए। और टाइम हो रहा है 5:10 हो रहा है गैस। और कल जिम गए नहीं थे, इसीलिए कल की वीडियो आई नहीं थी ब्लॉग पर। और गैस जिम जिस दिन नहीं जाते हैं साला बहुत गिल्टी महसूस। आज हमारा वर्कआउट रहेगा शोल्डर का, क्योंकि एक दिन बीच में गैप हो गया था, नहीं तो आज ट्राइसेप का था, ट्राइसेप का था, लेकिन आज करूँगा शोल्डर का वर्कआउट। और घर से निकल लिया है जिम के लिए गैस। और अभी 5:30 बज रहे हैं, लेकिन अंधेरा ही है। अब मान चलिए 5:40 तक हमें जिम पहुंचना है 10 मिनट के अंदर, क्योंकि जिम मेरे घर से 500 मीटर दूर है। इसीलिए गैस सुबह सुबह निकल लिए पैदल ही। और पैदल है क्योंकि ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, वॉक भी हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। इसीलिए निकल लिए गैस जिम के लिए। और मौसम भी एकदम देखिए एकदम तगड़ा है गैस। और पहुंच गए जिम गैस। इस टाइम हो रहा है 5:40। और जिम में पहुंचने के बाद, क्योंकि 6 बजे सब लोग आते हैं, हम 5:40 पे पहुंच जाते हैं कि आराम से वर्कआउट कोई ना रहे, आराम से वर्कआउट आप कर लीजिए। क्योंकि जितने कम लोग रहते हैं उतने अच्छे सा वर्कआउट होता है, जितने लोग ज़्यादा रहते हैं उसमें भसड़ मच जाता है गैस। इसलिए हम स्टार्ट कर देते हैं वार्म अप। क्योंकि वार्म अप कम से कम 10 से 15 मिनट वार्म अप हम करेंगे। वार्म अप करने के बाद आज शोल्डर का वर्कआउट है गैस। तो शोल्डर का वर्कआउट में हर एक्सरसाइज में 3-3 सेट होगा, जिसमें से 12-12 रह के एक सेट होगा। 12 फिर 8 फिर 7, पहला 12 रहेगा, फिर 8 रहेगा, फिर 7 या 10 हो सकता है, जितना कर सकते हैं उतना। कम से कम तो 10-15 मिनट तो को बॉडी की एकदम स्ट्रेच करेंगे वार्म अप करके। फिर उसके बाद हैवी वेट मारेंगे। तो गैस वो आज जहाँ तक वीडियो थोड़ा लेट अपलोड करें, क्योंकि गैस टाइम नहीं मिल पाता ना, इसीलिए। तो सुबह तो वीडियो शूट कर लिए थे, लेकिन अब देखिए थोड़ा लेट हो सकता है आज ब्लॉग डालने में गैस। लेकिन अब डेली से ब्लॉग स्टार्ट करना है गैस। अब डेली ब्लॉग स्टार्ट करेंगे गैस। अब कर रहे हैं वार्म अप, दंड बैठक। इसके बाद हम करेंगे शोल्डर का आज का वर्कआउट। दंड बैठक कम से कम 15 से 20 बार 25 बार आप कर लीजिए फिर ये वार्म अप करते समय, क्योंकि ये आपका थाई का मांस और पैर का मांस थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। फिर इसके बाद आप करेंगे पेट का वर्कआउट, जो कि पेट में वर्कआउट में आपको सुबह सुबह तो पेट की ज़रूरत है, क्योंकि पेट का भी फैट जो आगे चर्बी है इसे तो गलाना है गैस। तो इसीलिए पेट भी वर्कआउट ज़रूरी है। तो पेट का मान चलिए पहले सेट में 15 रैप, दूसरे सेट में 8 रैप, और तीसरे सेट में 5 रैप। बहुत हो जाएगा गैस इतना, क्योंकि 3 सेट में पेट में वैसे भी आप लेट के बैठने में एनर्जी सबसे ज़्यादा वेस्ट होती है। उतना तो आपको डंबल मारते वक्त नहीं, जो कि पहला रैप क्लियर होगा, दूसरा रैप मारूंगा। और दूसरे रैप में हो सकता है मैं 6 मारूं। यह है पेट का वर्कआउट, पेट का और साइड का, ये चर्बी जो होती है फैट, जो कि दूसरे रैप में पहला से 1 2 3 4 रैप, 5, जो कि मैं 5 ही मार रहा है। फिर उसके बाद शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट कर देता हूँ डंबल्स लेकर। अब ये शोल्डर में आपको क्या है कि पहले सेट में डंबल का वेट है 7.5 kg पहले सेट में। दूसरे सेट में इसके बाद लगाएंगे 10 kg, फिर तीसरे सेट में लगाएंगे 15 kg। और जो कि आपको हाथ को ऊपर पुश करना है, फिर नीचे करना है। ये शोल्डर का वर्कआउट, ये शोल्डर की जो मांसपेशी है आपके ये फैलेंगे, अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। जो कि पहला सेट क्लियर। फिर उसके बाद ये भी शोल्डर का है, जो कि इसमें 3 रैप मारेंगे। पहला रैप स्टार्ट,
जिसमें से 15 रैप, पहला सेट में 15 रैप मारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरा सेट का पहला रैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम अब इसके बाद करेंगे क्या, बेंच लगा के उसके बाद आप रॉड से भी ऊपर से मार सकते हैं, इससे भी मार सकते हैं। तो इसमें भी हम 3 सेट मारेंगे, जिसमें से पहला 15 रहेगा और दूसरा 12 रहेगा, तीसरा 10 रहेगा। पहले से सेट में वेट है, इसका टोटल वेट है 25 kg। दूसरे सेट में 30 कर दूंगा और तीसरे में 35। बस इससे ज़्यादा वेट में अभी मार नहीं सकते ना गैस, इससे ज़्यादा नहीं। और ये शोल्डर का वर्कआउट है, जो कि पहला सेट अब ख़त्म। अब इसके बाद दूसरा सेट स्टार्ट। दूसरे सेट में 12 रैप मारेंगे और देखिए गैस, वेट बढ़ा दिया हूँ, कर दिया हूँ 30 kg और 30 kg लगा के इसके बाद दूसरे सेट में पहले रैप स्टार्ट, जो कि आपका पहले रैप में 30 kg मारेंगे। 30 kg। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गैस 9 ही रैप नहीं मार पाया। फिर इसके बाद तीसरा सेट इसका करूँगा। हर सेट का 3 सेट मारना चाहिए, जो कि तीसरे सेट में पहला रैप है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 8 रैप मारने के बाद फिर हम ले लिए रॉड और रॉड से शोल्डर वर्कआउट मारेंगे। ये तीसरी एक्सरसाइज है शोल्डर की, जिसमें रॉड लिया हूँ, उसके बाद वेट लगाया हूँ 7.5 15 kg 5 20 kg की रॉड लेकर आपको रॉड ऊपर और नीचे अप और डाउन करना है, जिससे ये आपका शोल्डर है, ये मसल्स ये एक्टिव हो जाएंगे और शोल्डर फैलेगा। तो जिसे पहले सेट में मारेंगे 15 रैप और दूसरे सेट में मारेंगे 12 रैप, तीसरे सेट मारेंगे 8 रैप। तो गाइस पहला सेट जो चल रहा है ये है। फिर इसके बाद दूसरा सेट हम मारेंगे। दूसरा सेट अब स्टार्ट, जो कि वेट नहीं अभी बढ़ाया हूँ, जो कि पहला रैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि 9 रैप मार पाया। मैं मार पाया 10 बोला था लेकिन 9 मारा। फिर तीसरे सेट में मैं 2.5 kg बढ़ा लेता हूँ, टोटल 25 kg कर लेता हूँ, जो कि पहला रैप स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि 8 रैप में मारता हूँ। फिर उसके बाद तीसरे में फिर डंबल वर्कआउट करने लगता हूँ। अब इसमें डंबल में क्या है कि आगे की तरफ फ्लाई करना है, क्योंकि आगे की तरफ फ्लाई करेंगे तो आपका ये जो पीछे का जो शोल्डर का मसल्स रहेगा वो खींचेगा और फैलेगा। तो इसे मैं पहले सेट में मारूंगा 12 रैप, पहले सेट में 12 रैप, दूसरे सेट में मारूंगा 10 रैप, तीसरे में मारूंगा 8 रैप, जो कि पहला सेट स्टार्ट है। अब इसके बाद दूसरा सेट का पहला रैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैप मारने के बाद फिर अगली एक्सरसाइज, जो कि शोल्डर का चौथा एक्सरसाइज, जिसमें हम लेंगे 7.5 2 डंबल
और दोनों डबल में दोनों हाथ में लेंगे, फिर एक हाथ ऊपर की तरफ करेंगे, एक हाथ नीचे एकदम स्थित रखेंगे। फिर उसके बाद एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन। ये भी शोल्डर का वर्कआउट, जिसमें हम मारेंगे 3 सेट, और 3 सेट में पहला सेट में 12 रैप मारेंगे, दूसरे सेट में 10 रैप मारेंगे, तीसरे में 8 रैप मारेंगे। फिर आप मार सकते हैं और ज़्यादा भी, जो कि पहले सेट में पहला रैप चालू है। अब इसके बाद दूसरा सेट के दूसरा रैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। गाइस आज के वर्कआउट इतना ही। हम निकल आए जिम से बाहर। गाइस आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, आपको अच्छा लगे।